हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं के पद्य खंड सृजन पुस्तक के पद्य खंड में आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। और सूरदास की इस अध्याय का नाम है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले सूरदास का जीवन एवं साहित्यिक परिचय जान लेते हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात आती है सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो सूरदास का जन्म हमारी पुस्तक में 1483 दे रखा है, जो कि एक तरीके से गलत है। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। यदि विक्रमी संवत की बात आए तो 1535 विक्रमी संवत में हुआ, यानी सन में 57 वर्ष प्लस कर देने पर विक्रमी संवत आ जाता है। सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये बात आप सबको पता है। मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल के दो प्रकार के कवि हुए, सगुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि। सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं मित्रों, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो आइए इनके साहित्यिक परिचय को भी जानते हैं हम। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म मथुरा के आसपास के क्षेत्र रुणकता में इनका जन्म स्थान मानते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये लोग इनका जन्म स्थान रुणकता क्षेत्र मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र गुप्त इनके जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव को मानते हैं। ये हो गई बात हमारी। रुणकता आगरा के पास गौघाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित किया, यानी दीक्षा जो है वल्लभाचार्य से ली सूरदास जी ने, और वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु हुए। दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। इनका साहित्य उत्तम कोटि का साहित्य है। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। देखो, वर्णन ऐसा है जिसमें चित्र उपस्थित हो जाते हैं ना। ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि जितना अच्छा वर्णन भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना और कोई कवि नहीं कर पाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। ये कथन तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और शुक्ल जी का कथन है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। ये तो आप सभी जानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, और उसके बावजूद भी श्री कृष्ण का जब उन्होंने चित्रण किया है, उनकी बाल लीलाओं का, ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने प्रत्यक्ष उनको देखा हो। इतना जीवंत वर्णन और चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। सूरदास ने भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है। वैसे तो इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी जाती है, लेकिन उपलब्ध जो है वो 3 ही है। वह है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर जो इन्होंने लिखा है, इसका उपजीव्य ग्रंथ है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब इन्होंने वो कहाँ से जो है उसको आधार बनाया, आधार ग्रंथ भी हम कह सकते हैं। सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। यह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। इसमें 8 कवि शामिल किए गए हैं, जिसमें 4 शिष्य तो हैं वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य हैं विठलदास जी के। तो ध्यान देना, वो 4 शिष्यों में हम नाम लेते हैं। सबसे पहले कुंभनदास, कुंभनदास के बाद आता है सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। ये 8 कवि हैं। इनमें से अष्टछाप के शीर्ष कवि माने गए हैं सूरदास। कृष्ण के लोकरंजक यानी लोक यानी संसार को जो है आनंद प्रदान करने वाले, उनकी पीड़ा को हरने वाले, उनको प्रेम देने वाले, लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी सबसे पहले गान परंपरा संस्कृत से जो चली आई, वो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, उसके बाद विद्यापति ने इस गान परंपरा को आगे बढ़ाया, उसके बाद हिंदी साहित्य में सूरदास ने इस गान परंपरा को आगे बढ़ाया।
सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि, यहाँ यमक अलंकार है। सूरदास जी सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। उडुगुन केशवदास, केशवदास जी तारे के समान है। बाकी कवि खद्योतसम, बाकी के जो कवि हैं, अब के जो कवि हैं वो तो जुगनों के समान है, जो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, कभी यहाँ प्रकाश किया कभी वहाँ प्रकाश किया, यानी उनकी कीर्ति अक्षय नहीं है। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत के 6 पद लिए गए हैं। एक एक पद को हम जो है अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था। गोपियों के अकाटे तर्क सुनकर उद्धव के ज्ञान का घमंड चूर चूर होता है। बड़ा आनंददायक पाठ है। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देने आए थे, तभी वहाँ पर एक भंवर आ जाता है और भंवर को उपालंब देती हुई गोपियाँ उनको कहती, उल्हाना देती हुई, इसलिए इनके काव्य भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने इनके काव्य को ध्वनि काव्य कहा है, सूरसागर को, है ना। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है और उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। इसमें हम पहला पद पढ़ेंगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें ये बात आती है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं और ऊपर से जो है उद्धव के योग संदेश उनकी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये था उद्धव के रचनाओं के बारे में। उद्धव को जो है खंजन नयन भी कहा जाता है, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। इनकी जो 3 ही रचनाएं आपको याद करनी है, भ्रमर गीत, सूर सारावली, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनका जो है अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। ये कुछ विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का शुरुआत जो है या प्रवर्तन सूरदास ने किया है। इसके बाद देख लीजिए आप कि सूर सारावली में इनकी रचना जो है, सूर सारावली, उसको होली का रूपक मानकर इसी रचना की गई है। संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाहे कछु लेनो होए सो लेऊ, यानी इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। इनकी मृत्यु हुई मित्रों 1583 ईस्वी में। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये थी सूरदास को लेकर महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके जैसा कोई वर्णन नहीं कर सका है, इसलिए इनको वात्सल्य सम्राट कहा गया है। तो ये सारी बातें हो चुकी है। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सूरदास को लेकर वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आप परिचय को संक्षिप्त में, जैसे हम नोट्स बनाते हैं वैसे संक्षिप्त में अपनी कॉपी में लिखें तो महत्वपूर्ण बातें लिखने से ये जो है जल्दी याद होता है, मुख्य मुख्य बात हमें याद हो जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके पद जो हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल है।